बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सपना वर्मा, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 to 8 सोशल साइंस का पेपर। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और आज उसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, बी कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो लेनिन ने 3 मांगे रखी जिन्हें लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा गया। युद्ध को समाप्त किया जाना है और रूस को युद्ध से खुद को वापस लेना चाहिए। सेकंड है कि भूमि किसानों को स्थानांतरित की जाए, इस प्रकार सामंतवाद पर प्रतिबंध लगाए जाए। थर्ड था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन देखिए करा है कि निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर ए करा है संपत्ति का अधिकार, बी विधिक समानता, सी जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था, जो 1804 का सिविल कोड या नेपोलियन कोड था, तो इसमें बहुत सारी इसकी विशेषता थी। इसमें देखिए क्या था कि यह मूल रूप से कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित कर रहा था। यह संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा भी दे रहा था। इस अधिनियम ने जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। इसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को दासत्व से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा शहरों में सहकारी समितियों पर प्रतिबंध हटा दिया गया। इसने परिवहन और संचार में सुधार किया और यह कानून सभी संहिता को व्यवस्थित करने और सभी को एक ही दस्तावेज में संकलित करने के लिए बनाया गया था। और यह संहिता डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली जैसे राज्यों में फ्रांसीसी नियंत्रण में फैली हुई थी। और यह कानून फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों पर आधारित था। तो यह सभी देखिए इसकी विशेषता थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर का और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया। यहाँ पर ए करा कलकत्ता, बी पटना, सी सिंगापुर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है सिंगापुर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध दिल्ली चलो का प्रसिद्ध उद्घोष दिया था और यह 6 जुलाई 1943 को हुआ था। और यह देखिए भाषण जो था भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए हथियारों का आह्वान था, जिसे बोस ने जापानियों की मदद से बनाया था। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो, दिल्ली का रास्ता आज़ादी का रास्ता है। आइए हम भारतीय धरती का हर इंच जीते और अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाले। और दिल्ली चलो भाषण INA सैनिकों के लिए एक शक्तिशाली रैली का नारा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सिंगापुर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। यहाँ पे ए करा नागपुर सत्र, बी लखनऊ सत्र, सी सूरत सत्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है नागपुर सत्र यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस सत्र के अध्यक्ष जो थे चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य थे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का समर्थन। और 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना की गई और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भाषाई आधार पर। ओके,
तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे, उन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नागपुर सत्र यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पे ए करा है गया 1922, बी बेलगांव 1924, सी लखनऊ 1916, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बेलगांव 1924 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और है कि 19वीं शताब्दी के अंत से और विशेष रूप से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। तो इस सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बेलगांव 1924 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन देखिए करा है कि गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर ए करा है नमक सत्याग्रह, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें दांडी यात्रा को किन नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है नमक सत्याग्रह यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च को दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन देखिए करा है कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ पर ए करा बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए थे तो वह थे कुंवर सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर बात करें बेगम हजरत महल की, तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है कुंवर सिंह, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ए यहाँ पे कह रहा है चित्तरंजन दास, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 1939 में इसकी स्थापना की थी, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है और इसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की। ए यहाँ पे करा बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की, तो वह किए थे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही यह नारा दिया था और स्वराज्य शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और इन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने देखिए 2 समाचार पत्र भी निकाले थे, एक था केसरी और दूसरा मराठा, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन देखिए करा है किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। ए यहाँ पे करा बाबा रामचंद्र दास, बी दयानंद सरस्वती, सी बिरसा मुंडा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो देखिए यहाँ पे बात करें अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया, तो बाबा रामचंद्र दास ने किया और 1920 में किया। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, मिलेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।